हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जर्नल एंट्री सीखनी पड़े, इधर ध्यान दो। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट की अगर आपको जर्नल एंट्री सीखनी हो तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। और ये जर्नल एंट्री जो इसके अंदर हो रही है इसी को हम लोग क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं, जिसको हमने सब्सिडियरी बुक्स में क्लोजिंग एंट्री की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी सीखते हैं हम लोग। ऊपर से ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एंट्री हो रही है इसका मतलब जो पूरे साल में एंट्रीज हुई उसको क्लोज करने के लिए ये एंट्री करी जा रही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो जिस जर्नल एंट्री के थ्रू होंगे उस जर्नल एंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी एंट्री बोलते हैं बेटा? इसको जर्नल एंट्री तो कहेंगे, कौन सी जर्नल एंट्री? इसे कहेंगे हम लोग क्लोजिंग जर्नल एंट्री। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? क्लोजिंग जर्नल एंट्री। क्लियर है? तो इसके लिए आसान तरीका यह है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद हो। क्लियर है? किस चीज़ का फॉर्मेट हो? तो पहले एक बार ना हम फॉर्मेट लिखते हैं, उसके बाद जाके हम लोग जर्नल एंट्री पे आएंगे। फटाफट फॉर्मेट लिख देते हैं। बना लिया बेटा? फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। अब अगर इससे हमें जर्नल एंट्री करनी है तो कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें जर्नल एंट्री के लिए कि यहाँ पे जो जो चीज़ें आ रही हैं हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ की जर्नल एंट्री करनी है। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, और एक है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट होती है, 4-5 आइटम्स होते हैं। तो वो इसके अलावा किसी और आइटम की नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, मशीनरी परचेज हो गई, बिल्डिंग परचेज हो गई, वो नहीं। मतलब ये सारे चीज़ों की हमें क्लोजिंग एंट्री करनी, ये जो इसमें आइटम आ रहा है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा तरीका है। दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताता हूँ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों तरीकों पे। तो पहला तरीका जो है वो आता हूँ मैं डायरेक्ट, जो लिखने का तरीका है बिल्कुल डायरेक्ट, और जो प्रोसेस है उसको बताऊँगा। तो सबसे पहले एक डायरेक्ट तरीका है कि आप कैसे जर्नल एंट्री करें। तो भाई आपने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या मिला? सबसे पहला आइटम बताइए क्या है? क्या है? ओपनिंग स्टॉक। हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। बताओ पहला आइटम क्या है हमारे लिए? क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम सेल्स। क्या है सर? सर हाँ, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम सेल्स। अब देखिए क्रेडिट साइड में सेल्स है तो डायरेक्ट करने का तरीका है कि सेल्स क्रेडिट है तो आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री जब करेंगे ना बेटा, तो सेल्स के लिए एक जर्नल एंट्री करेंगे कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप सिंपल सा, ये जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, जर्नल एंट्री बन जाएगी। उसके बाद बताइए क्या है दूसरा आइटम हमारे पास? सेल्स रिटर्न। बेटा सेल्स रिटर्न माइनस में, मतलब ये क्रेडिट साइड का आइटम नहीं है, ये एक्चुअल में किस साइड का आइटम है? डेबिट साइड का है। हम प्रेजेंटेशन में इधर दिखा रहे हैं लेकिन है ये किधर का? डेबिट साइड का है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं, सेल्स रिटर्न को हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद क्या बचता है हमारे लिए? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट है तो उसे भी क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक को आप डेबिट कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बताइए एंट्री मुश्किल है क्या? तो ये डायरेक्ट हो गया सर, लेकिन अगर मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ऐसा ही क्यों हुआ है, ठीक है जी, मुझे पूरा एक्सप्लेन चाहिए कि ऐसा क्यों है, तो मैं उसका रीज़न दे रहा हूँ। सबसे पहले जैसे हम ना किसी को सेल करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती थी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होती थी ना। जब सेल्स होता तो क्या एंट्री होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ईयर के एंड में हमें जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसे क्लोज करना होता है। नॉमिनल अकाउंट को हमें क्या करना होता है? क्लोज करना होता है, यानी सारे खर्चे के, एक्सपेंसेस के, इनकम के जो भी अकाउंट है उसको हम क्लोज कर दें। वो पिछले साल का तो पिछले साल ही दफना देते हैं उसको, सिर्फ एसेट्स लायबिलिटी को हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। क्लियर है नहीं बात? तो यहां पे जो सेल्स है उसे आपको क्लोज करना है, तो सेल्स क्रेडिट है, इसे क्लोज करने का तरीका क्या होगा? डेबिट। किसी भी अकाउंट्स को आपको क्लोज करना है तो जो चीज क्रेडिट हुआ था उसे आप क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, और ये क्लोज होकर कहां चला जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो इसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। एक प्रोसीजर से अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये एंट्री हुई है, लेकिन ये एंट्री सेल्स के टाइम हो चुकी है। जब आपने गुड्स को सेल किया था तभी एंट्री कर चुके हैं आप।
आज की डेट में जो एंट्री कर रहे हैं वो किस बात की कर रहे हैं, सेल्स की, जो क्लोजिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आपको अगर ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है सर, मैंने ये भी आपको लॉजिक दे दिया। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप इससे भी काम चला सकते हैं, इस टाइप से भी आप एंट्रीज को कर सकते हैं कि जो भाई सबसे पहले सेल्स की एंट्री करी तो सेल्स क्रेडिट था तो अपन ने क्या करा, डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दिया। समझ में आई बात। अब आइए इस साइड से, डेबिट साइड से कौन कौन सा आइटम है बेटा बताओ, सबसे पहला आइटम बताओ तो डेबिट साइड से बोलो, बताओ। ओपनिंग स्टॉक डेबिट है तो जर्नल एंट्री में क्या करोगे आप, क्रेडिट, और डेबिट में क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, बोलो फिर से बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड। परचेजेस के लिए बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अच्छा ये बताओ परचेज रिटर्न किधर का है, क्रेडिट साइड का, और सेल्स रिटर्न किधर का है। अब बताओ सेल्स रिटर्न के, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस की बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अभी हमने दो एंट्री करी, ये किस चीज की एंट्री है बेटा, ये किस चीज की है, सेल्स की है, किस चीज की है, और ये वाली क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैं इसमें तीसरी एंट्री भी ऐड कर दूं सर, आप पहले इतना नोट कर लो, कर लिया क्या। जब आप नोट करेंगे तो इसको नोट करेंगे डायरेक्ट वाले को। हमने अभी तक ओपनिंग स्टॉक नहीं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड आता है, तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ चीज़, उसके बाद परचेजेस की एंट्री, ये भी डेबिट साइड आता है तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सॉरी परचेजेस अकाउंट। और उसके बाद सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की बात करते हैं तो परचेज रिटर्न अपोजिट हो जाएगा बच्चे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर दिखाते तो परचेज रिटर्न को डेबिट साइड है बेटा, दिखाते ज़रूर है लेकिन वो माइनस हो रहा है इस साइड में आके, यानी वो अपोजिट साइड की चीज़ है। 6 सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे बच्चे, तो परचेज रिटर्न का अपोजिट कर दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। उसके बाद आइए सर 7 की बात करते हैं। 7 में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री बोलिए क्या बनेगी, एक बार और बोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो भाई यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंडिविजुअली दिया हुआ हो, आपको दे रखा है वहाँ पे वेजेस या फैक्ट्री रेंट वगैरह वगैरह, तो आप वो वही नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ध्यान रखेंगे इंडिविजुअली लिखेंगे, ठीक है सर, और ये आ जाएगी। उसके बाद आ जाइए सर लास्ट है सर प्रॉफिट भी आ सकता है और क्या आ सकता है, लॉस। अब आते हैं सर क्रॉस प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में आ जाए या फिर क्या आ जाए, ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखते हैं, डेबिट साइड। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, क्लियर है ये बात। ग्रॉस प्रॉफिट अगर होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड लिखाएगा, डेबिट साइड। तो एंट्री में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना है, ठीक है सर, लिखना नहीं है, क्या लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली में ना ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सही तरीका है इसके जर्नल एंट्री का। बाकी कई बार लोग ऐसे भी कर देते हैं, जैसे आपने अभी बोला था मुझे कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा भी करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बेहतर तरीका बता दिया। उसके बावजूद भी अगर कभी स्कूल में ये टॉपिक पढ़ाया जाए और उसमें आपको इन दोनों में से कोई भी एक तरीका करा है, तो आप वैसे ही उनके पेपर को प्रेजेंट करेंगे, उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है कहाँ ट्रांसफ़र होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद आएंगे सर 8 के बाद आते हैं 9। 9 की सिचुएशन मैं ऐसी ले लेता हूँ कि मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट ना हो जाता, क्या हो जाता है बेटा? ग्रॉस। तो कौन सी साइड होता है वो? क्रेडिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड में है तो आप जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे बेटा? तो आप लिखेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ये सही एंट्री है इसकी। बाकी इसको कई बार ग्रॉस लॉस डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी देखा जा सकता है। चलिए सर, अब ये जर्नल एंट्री कर ली, लेकिन जर्नल एंट्री का यूज़ करना भी हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हमें अच्छे से नहीं आएगा। तो ये आपने नोट कर लिया सारा। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको एक बार हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है बेटा 2। क्वेश्चन नंबर है, कहाँ गए साहब? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बेटा ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, लेकिन साथ में आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी। तो एक बार रीड कर लीजिए फटाफट। Prepare trading account from the transaction given below. Opening stock, purchases, sales return, sales, purchase return, closing stock, carriage inward और depreciation। इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो कैरेज इनवर्ड ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन यही डेप्रिसिएशन जो है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई? तो अब आपको पहले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, देन उसके बाद जाके आपको क्या बनानी है बेटा? जर्नल एंट्री। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, फिर बात करेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। स्टार्ट कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और स्टार्ट तो कीजिए। हाँ जी, तो फॉर्मेट के बाद हम इधर डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम गिवन है बेटा ओपनिंग स्टॉक। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है आपके सामने 23,000 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू 29 है। चेक कर लेना है परचेजेस लिखने से पहले क्या परचेज रिटर्न है या नहीं है। अगर है तो परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न की वैल्यू है बेटा 2400, वो भी माइनस करेंगे आप। फिर है सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो आप यहाँ पे सेल्स लिख दीजिए और माइनस कीजिए बेटा इसमें से सेल्स रिटर्न को। सेल्स की जो वैल्यू है वो है 25,400, सेल्स रिटर्न की वैल्यू है 500, ये माइनस कर देंगे। फिर आएंगे सर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक पे। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, उसके बाद जो वैल्यू जहां आ रही है उसको लिखते जाएंगे आप। 47,700, नहीं बेटा दिखाना पड़ेगा परचेज रिटर्न आपको माइनस करके, डायरेक्ट नहीं कर सकते। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास सिर्फ कैरेज इनवर्ड है बेटा, और डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कैरेज इनवर्ड 100, इसे आप माइनस कर लीजिए। $26,600 और यहाँ पे बेटा 24,000। उसके बाद आपने डिफरेंस निकालना है दोनों साइड का टोटल करने के बाद। इस साइड का और इस साइड का टोटल करेंगे आप। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 72600, 72600, उसमें से माइनस करेंगे। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना?
तो बेटा जब डिफरेंस डेबिट साइड आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और वो कितना है 22,900। तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब जर्नल एंट्री करनी है आपको इसी की। तो जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट पहले तैयार कीजिए आप। ये ध्यान रखेंगे जो जर्नल एंट्री हो रही ईयर के एंड में होती है हमेशा। जी यहाँ पे जर्नल एंट्री, ये आपका डेबिट, ये आपके लिए क्रेडिट। फटाफट फॉर्मेट तैयार कीजिए। और उसके बाद एंट्री पास करेंगे फटाफट कर। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम ओपनिंग स्टॉक की कर लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। तो ये लिख लीजिए आप, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ओपनिंग स्टॉक। अलग अलग एंट्री कर लिए। अगर आप चाहें तो एक एंट्री भी कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब भी आप अलग अलग करें, लेकिन जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो एक साथ भी कर लीजिएगा। तो ये है बेटा 23,000। तो आप कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं इसका। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। टू परचेजेस अकाउंट 29,000। अब क्या करेंगे? परचेज रिटर्न का रिवर्स कर देंगे। जो परचेजेस है उसी का रिवर्स परचेज रिटर्न हो जाता है। तो परचेज क्रेडिट था बेटा, मैंने यहीं पे परचेजेस रिटर्न कर दिया, और यहां पे लिखा मैंने टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर। टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये वैल्यू है 2400। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड है ये भी। तो बच्चे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट का ध्यान रखेंगे, लेकिन वो एंट्री जब भी करेंगे एंड में करेंगे, ऐसे नहीं कि बीच में कर दें उसे आप। नहीं, बीच में नहीं करना। अगर कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है सर। ग्रॉस प्रॉफिट एंड में आएगा आपका, निकल गया। उसके बाद आप सेल्स की एंट्री कर लीजिए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और वो वैल्यू है बेटा 25,400। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक रह गया है। इतना नोट कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं। सेल्स के बाद हमारे पास किस चीज़ की है? सेल्स रिटर्न ना। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल्स की हमने क्या एंट्री करी है?
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार वैल्यू बता दीजिए मुझे इसके सेल्स रिटर्न वाली। सेल्स रिटर्न तो 500 ओनली, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी 47,700। अब आएंगे प्रॉफिट पे, जो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसकी एंट्री करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी साइड आया था बेटा? डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेंगे? वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो वैल्यू कितनी है? सॉरी 22,900। ये जर्नल एंट्री। अब सवाल ये बनता है कि सर ये एंट्री तो हमने कर ली, इसके ना नरेशन के बारे में बात करते हैं कि इसका नरेशन क्या बनेगा। एंट्रीज कर ली सब लोगों ने, तो नरेशन पे चलते हैं ज़रा शुरू से। सबसे पहली जर्नल एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू। तो आप देखिए, ध्यान से सुनेंगे, आप बार बार नहीं बताना है मेरे को, आप ध्यान से सुन लीजिए बस। बेटा यहाँ लिखेंगे कि बीइंग ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने? बस क्लियर है। यहां पे क्या चीज ट्रांसफर किया ट्रेडिंग में? बीइंग परचेजेस अकाउंट ट्रांसफर टू। नेक्स्ट में बताइए, बोलिए बेटा इसका बोलिए। बीइंग परचेजेस रिटर्न अकाउंट ट्रांसफर टू, वेरी गुड। नेक्स्ट, बीइंग कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस डेबिट टू और ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सब में यही वर्ड लिखना है, क्लियर है। अब बस यहां पे ध्यान देना, ये जो लास्ट वाली एंट्री आप लोगों ने करी थी ना यहां पे, तो यहां पे क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं आप? बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद रखना है आपको, ये यहां पे चेंज आ रहा है। बाकी हर जगह ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करेंगे। आपने जितने परचेजेस थे, सेल्स थे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये ऑलरेडी उसकी एंट्री कर रखी थी, उसको आपने ट्रांसफर कहाँ किया है? ट्रेडिंग अकाउंट में आपने उसे ट्रांसफर करा है। ठीक है सर, तो फटाफट नोट कर लीजिए। यहां तक समझ में आ गया हो तो मुझे बताइए, कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। लेंगे ना, ये तो लिख लीजिए, बाकी आप लिख लेंगे। बीइंग ना, लीजिए, बीइंग ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट।